Good morning to all of you. Welcome back to 11th history class. So we will continue which we had left yesterday. उसके आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे जो अपन ने कल के बाद से. The issue of place of origin of modern humans has been much debated. Two totally divergent views have been experienced, one advocating the regional continuity model with multiple regions of origin, the other the replacement model with a single origin in Africa. मीन्स अब हम आधुनिक मानव का जन्म कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस क्वेश्चन पर बहुत से डिबेट हुए, वाद विवाद हुए हैं. और इस सब्जेक्ट पर दो जो पॉइंट्स हैं, जो दो मत हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है. और एक दोनों ही क्या है, दोनों ही जो मत हैं वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. इसमें से पहला जो मत है वो है कंटिन्यूटी मॉडल. और वो कंटिन्यूटी मॉडल ये मानता है कि इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई. और दूसरा मत जो कि रिप्लेसमेंट मॉडल को समर्थन करता है, वो ये कहता है कि इसके मुताबिक मनुष्य का जो जन्म हुआ या उद्भव हुआ या जो ओरिजिन है वो स्थान अफ्रीका में हुआ. यह जो अपन बोल सकते हैं, ये जो तर्क है, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं तर्क है, वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ है. According to regional continuity theory models, the archaic Homo sapiens in different regions gradually evolved at different rates into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world. The argument is based on the regional differences in the features of present-day humans. According to those who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergensis populations that occupied the same region. So, ये जो अपना रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है, ये अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस और आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ. और इसलिए जो मॉडर्न मैन है या आधुनिक मानव है, दुनिया के अलग अलग भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रूपों में दिखाई दिया. ये जो तर्क है, आज के मनुष्य के में जो लक्षण मिलते हैं कि विविध उसकी जो डिफरेंसेस हैं या विभिन्नताएं हैं, उसके ऊपर भी ये आधारित है. इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते हुए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्जेनेसिस समुदाय में पाई जाने वाली डिफरेंसेस के कारण हुए हैं. तो अपन ने देखा कि किस तरह से जो अलग अलग मनुष्य अपन देखते हैं धरती के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर अलग अलग मनुष्य के अंदर डिफरेंसेस देखते हैं. डिफरेंसेस देखने का मतलब ये है कि अपना जो बॉडी पोस्चर्स हैं, या कोई गोरा है, या कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ये जो डिफरेंसेस आए हैं, ये एक ही जो वो है, ये कहना है कि एक ही क्षेत्र में पहले से रहता है होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्जेनेसिस में पाई जाने वाली डिफरेंसेस के कारण हैं. गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, यूज चैट ऑप्शन. राइट येस और नो ऑन द चैट. येस, ओके, इट इज क्लियर टू यू. नाउ
The replacement and the regional continuity models. The replacement and the regional continuity models. The replacement model visualizes the complete replacement everywhere of all older forms of humans with modern humans. In support of this view is the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans. Those who suggest this argue that the enormous similarity amongst modern humans is due to their descent from a population that originated in a single region, which is Africa. The evidence of the earliest fossils of modern humans from Homo in Ethiopia also supports the replacement model. Scholars who hold this view suggest that the physical differences observed today among modern humans are the result of adaptation over a span of 1,000 years by populations who migrated to the particular regions where they finally settled down. So जो ये अपना मॉडल है द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो है ये अपने को क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या होते हैं कि जो रिप्लेसमेंट मॉडल है में यह कल्पना की गई है कि जो मनुष्य है उसके जो जितने भी पुराने रूप हैं चाहे वह कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। यह विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में शारीरिक और जेनेटिक यानी उत्पत्ति पैदा करने वाले यानी कि पैदा करने वाले जैसे कि अपन रिप्रोडक्शन जिसको अपन कह सकते हैं समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही एरिया के अंदर यानी अफ्रीका में पैदा हुए थे और वहीं से वे अन्य स्थानों को और वहीं से वे दूसरे स्थानों के ऊपर गए। मॉडर्न मैन के इन पुराने जो फॉसिल्स मिले हैं के जो एविडेंस मिले हैं जो कि इथियोपिया के अंदर ओमो नामक जगह पे मिले हैं वो रिप्लेसमेंट थ्योरी के मॉडल को क्या करते हैं समर्थन करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। और इसी आइडियोलॉजी के विद्वानों का कहना है या आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की पीरियड में अपने आप को ढाल लेना है। जो उन विशेष क्षेत्र यानी कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में गए और अंत में जाकर के वो वहीं जाकर के बस गए और वो वहीं सेटल हो गए। तो ये एक रिप्लेसमेंट थ्योरी और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बताया गया है कि किस तरह से रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर बताया गया कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी कि एक ही एरिया अफ्रीका से पैदा हुए, अफ्रीका में ही पैदा हुए, उनका उत्पन्न अफ्रीका में ही हुआ और वहीं से वो अलग अलग स्थानों के ऊपर चले गए। उनके में चेंजेस आए हज़ारों वर्षों के अंदर, उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते गए और वो जिस जगह जहाँ पे भी फिर वो बाहर के एरिया में गए वहाँ पर जाकर वो परमानेंटली सेटल हो गए। Got it? Is there any question? Clear to all of you? Clear? Okay. In the next class, we will take another topic. जैसे the topic will be early humans and their ways of obtaining food, यानी कि आदि मानव
आदिकालीन मानव, अर्ली ह्यूमंस को अपन बोलते हैं आदिकालीन मानव, और उनके भोजन प्राप्त करने के तरीके। अर्ली ह्यूमंस एंड वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक एंड अदर्स टॉपिक ऑल्सो in the next class. Okay, goodbye and have a nice day.